आज डेट है 1 सितंबर 2025 और काफी पीछे हूँ अभी मैं रामेश्वरम से लगभग 900 किलोमीटर। अभी मैं निकलता हूँ, सुबह का टाइम हो रहा है 7:10। 4 बजे तक मैं काम कर रहा था और एडिटिंग करी, 3-4 पार्ट्स शुरू के थे, सबके रील्स काटी, काफी कुछ काम किया और 2-2.5 घंटे की नींद है। लेकिन आज जरूर मैं अच्छे से नींद लूंगा, आई विल मेक श्योर। और मैं ये चीज बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि आप अपनी नींद से डिप्राइव्ड रहें। मेरा तो काम कंटेंट का है, तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो देखो अभी करना पड़ेगा अगर एक अकेला इंसान ये सब चीजें हैंडल कर रहा है। तो चलें। और मैं सिर्फ ये वाला बैग लेकर आया था, आज मैं लगेज लेकर ही नहीं आया। मुझे पता था मुझे जल्दी निकलना है, कुछ भी नहीं करना है, चेंज भी नहीं करना है। चलो खाली बोतल ले लेता हूँ, कंबल के नीचे कुछ नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है। सामान लेकर ही नहीं आया था क्योंकि आज मैं चाबी है बस गड्डी की और पानी की बोतल। दरवाजे बड़े अच्छे हैं यार, ये हैंडल, बस बाथरूम का लॉक ही नहीं होता। वो ऐसे ही आवाज़ कर रहा था पूरी रात, खुलता था हवा से बार बार। चेकआउट है भैया, ठीक है, देख लेना रूम वूम। कि यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है जो मैंने देखी है, ईवी चार्जिंग स्टेशन भी है, ठीक है। क्या हाल है गाड़ी के, अपना निकालें डेली यूज़ का तामझाम, केबल्स, गोप्रो एंड दैट्स इट। चलें जी। टाइम इज़ 7:17 और किलोमीटर जो मुझे दिखा रहा है 983। टाइम दिखा रहा है 17 आवर्स एंड 43 मिनट्स इफ़ आई ड्राइव कंटिन्यूसली। कई बार मन करता है मैं खींच दूं, पता है, अगर रोड बढ़िया और सपोर्ट करे मुझे रोड कंडीशन तो आई कैन स्ट्रेच, अदरवाइज नहीं करता। रात को जोर का वो ब्रेकर लगे, मुझे पता है वहाँ पे रंबल स्ट्रिप्स आई थी 2-3 बार, लेकिन हाईवे के ऊपर ब्रेकर नहीं बनते हैं, ठीक है। रंबल स्ट्रिप्स आती है, मुझे भी पता है, क्रॉसिंग रही होगी, कुछ और रहा होगा, लेकिन आप इतने ब्रेकर नहीं डाल सकते। और ये मैंने कर्नाटका में काफी देखा है। ये देखो, ऐसे रंबल स्ट्रिप आप डाल सकते हो। अच्छा, इसमें जैसे आपने नॉर्मल गाड़ियों की तरह ऐसे करके एक बार छोड़ोगे ना, चलेगा। और अभी ये सूखा भी चलेगा इसके बाद, विदाउट वाटर। पानी रह जाता है ना, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर आते ही बूंदे, तो उसके बाद ये एक बार फिर से चलता है। और इसमें एक और चीज़ अच्छी है कि अगर मान लो वाइपर चल रहे हैं, आपने बीच में वाइपर बंद करने के बजाय सीधा गाड़ी बंद कर दी, तो वाइपर अपनी पूरी रोटेशन करके नीचे जाके ही बंद होंगे, भले आप गाड़ी किसी भी मोमेंट बंद कर दो। बाकी गाड़ियों में क्या होता है, जैसे कनेक्शन कट हुआ, वाइपर अगर ऊपर हैं तो ऊपर रह जाएंगे, इसमें नहीं रहते। होगा काफ़ी गाड़ियों में, लेकिन मैं इसकी बता रहा हूँ, मैंने तो इसी में नोटिस करा है, मैंने किया नहीं किसी में। आज का टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट बैंगलोर क्रॉस करूं, जो कि है कुछ 450-60 ऐसा कुछ है, अंदाज़ा बता रहा हूं। और बैंगलोर के काफ़ी नज़दीक से निकलता हूं मैं। मैंने इनको कहा कि भाई यार तुम्हारे रास्ते तो बहुत ख़राब है। ये कह रहा कहाँ ख़राब है? मैं बोला अरे इतने गड्ढे हैं इसमें। कह रहा पता नहीं, रोड तो बहुत बढ़िया है। जाते नहीं क्या तुम रोड पे, खाली सर्विस लेन से जाते हो, तुम्हें गड्ढे नहीं दिखते? पिछली बार बैंगलोर में क्या इश्यूज आ रहे थे, जैसे रात को लेके जा रहा हूँ तो नो पार्किंग है, सॉरी नो एंट्री है, आगे बंद कर रखा है, गाड़ी घूम के वापस आ गई। अब उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है वहाँ पे, उन्होंने बंद तो कर दिया, लेकिन बोर्ड नहीं लगाया कि कहाँ से जाओ क्या करो। अब किसी से रास्ता पूछ रहा हूँ तो उनको ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती। खुद ही अंदाज़ा लगा के जूम इन जूम आउट करके मैप की, हाँ ये यहाँ से जा सकता है, मैप भी नहीं दिखा रहा है, ब्लू करके नहीं, खुद ही गलियाँ देखनी पड़ रही हैं कि अगर इससे जाऊँ तो ये कहाँ निकल जाएगी। ऐसे कर करके मैं निकला था, 1-1.5 घंटा लग गया था बैंगलोर के अंदर ही, खाली आउटस्कर्ट्स में। कर्नाटक के इस साइड जो दिक्कत आ रही है, एक तो सबसे पहले रोड अब ठीक है,
कल रात को जो गाड़ी स्पीड ब्रेकर कूदी वो आखिरी था, उसके बाद मतलब 1-2 जगह और थे बस ऐसे ही। लेकिन वो चीज़ जो कंटिन्यू हो रही है ना कि भाई हर सर्विस लेन पे, मतलब हर जो क्रॉसिंग है, हर क्रॉसिंग पे रंबल स्ट्रिप्स आती है अच्छी खासी, और फिर 6-8 ब्रेकर लगातार। हाईवे के बीचों बीच ब्रेकर नहीं आने चाहिए थे, तो वो थोड़ा सा मेरा टाइम खा रही हैं चीज़ें यहाँ पे। बाकी तो ठीक है। और काफ़ी जगह ट्रक्स का ऐसा हो जाता है कि दोनों बराबर चलते रहेंगे, जैसे ये चल रहे हैं, ये तो कर रहा है, तो दोनों में से ना एक धीरे करेगा ना कोई तेज़ करेगा, बराबर चलते रहते हैं। रोड अब ठीक है कुल मिला के। ट्रक्स बहुत हैं भाई, बहुत ही हैं यहाँ पे। खाने का देखूंगा, अपना तो वही हिसाब किताब है सुबह का, तो उसके बाद देखूंगा लंच में। घड़ी निकालने की सोच रहा हूँ यार, 10 दिन हो गए। तो मैं कई बार तो स्पीड लिमिट बढ़ा देता हूँ, 100 पे चली जाती है, आगे तक का देख लेता हूँ। अब जैसे ये कैमराज आ रहे हैं, शायद कैमराज ही है ना, हाँ, थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। आप देखो जैसे ये आगे बार बार वही, ये रंबल स्ट्रिप्स आई, ठीक है, ये आई, और इसके बाद ये 7-8 ब्रेकर, और खाली किसके लिए? इस क्रॉसिंग के लिए। वो मैप अब बता रहा था ना बार बार, NH50 इज क्लोज, चेक कंडीशंस बिफोर यू गो, तो ये है वो जगह। और ये मतलब बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम है यहाँ पे, रोड फाड़ रखा है पूरा, डांबर वगैरह सब उखाड़ के फेंक रखा, पता नहीं किस वजह से। जॉइन विद नेशनल हाईवे 50, नेशनल हाईवे 67। तो बार बार नीचे उतर गए फिर चढ़ गए, तो ऐसा करके इसके लिए आ रहा था ओके बंद है। ये है कुछ पिछले 2-3 किलोमीटर में है ऐसी हालत। और आगे कितना है? आगे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, बस यही था जो था। आपको मैं एक टिप देता हूँ, जैसे मेरे पास दूसरे रास्ते का भी ऑप्शन है, ठीक है, तो कभी भी अगर आपको मैप 2-3 रास्ते दिखाता है तो चूज कैसे करोगे कि आपके लिए कौन सा सही है? चूज कैसे चूज करोगे? तो सबसे पहली बात आप ये देखिए कि किस में टाइम कम दिखा रहा है, किस में ज़्यादा दिखा रहा है, उसके बेसिस पे आपको जज नहीं करना है। अगर वहाँ पे दिखा रहा है कि ये रास्ता स्लोअर है, 1 घंटा स्लो है, आधा घंटा स्लो है, लेकिन टोल ज़्यादा है, वो रास्ता मेरे हिसाब से स्लो है, यानी उसकी डिस्टेंस ज़्यादा, उस रास्ते की लेंथ ज़्यादा है, और टोल ज़्यादा है, यानी वो एक हाईवे है। अब वो स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, कुछ भी हो सकता है, एटलीस्ट रोड कंडीशन वहाँ पे अच्छी है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है वहाँ पे। और आप जूम इन करके देख सकते हैं, बहुत जूम जब रास्ते पे आप करोगे तो अगर 2 एरो आ रहे हैं, 2 रास्ते दिखा रहे हैं, यानी वो एक 4 लेन हाईवे, एटलीस्ट एक डिवाइडर है बीच में, ठीक है। और सिंगल रास्ता होगा उस पर आप करिए, नहीं दिखाएगा, एक ही एरो रहेगा, तो ये पहचान है। तो ये है कि जब भी आप कंफ्यूज हो कि कौन सा रास्ता लूँ, या तो किसी से पूछ लो, पहला तरीका। दूसरा, उसमें देखो टोल किस में ज़्यादा लग रहा है, वो रास्ता ले लो, अगर आपको ज़्यादा पे करने में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, जूम इन करके देखो, एरो की डायरेक्शन अलग अलग है, यानी वो एक 4 लेन हाईवे है। बीच पे जो मैं जाऊंगा, यहाँ मैं नहीं गया क्योंकि इसके पास आप जा नहीं सकते, तो जिस पे मैं जाऊंगा वो होगा धनुषकोडी के पास जो है ना, उसमें बहुत सुंदर है, बहुत शांत है, और इंडिया का एंड है उस तरफ, राम सेतु है वो, और वो बहुत सुंदर है। और रामेश्वरम से मात्र 15 से 20 किलोमीटर दूर है वो, एकदम इंडिया के आखिरी छोर पे है। अल्ट्रा सुंदर है, मैं मतलब क्या ही तारीफ करूं उसकी, बहुत बढ़िया, वो दिखाऊंगा। और शायद वहीं पे कोशिश करूंगा कि वही स्टे लूँ जो लास्ट टाइम लिया था, और वहीं पे एक दिन का अगर मैं होल्ट ले सकूं तो मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि वो जगह सुंदर है। सुबह पहले बीच पे जाके बैठ जाओ, और उस पर आप कहीं भी बैठ सकते हो पूरे रास्ते में, ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट है, बस गाड़ी आप बीच के नज़दीक नहीं लेके जा सकते। कितनी सुंदर तितली है यार,
और यहाँ फंस गई। जगह चेक मारो भाई, सही है ना। अब 2-3 काम करने हैं। एक तो मैं घड़ी उतार के रखूँ, थोड़ा सा ना अनईजी हो रहा है। अब 10 दिन से रेगुलर बांध रखी है, मुझे आदत नहीं है। इसको मैं रख देता हूँ। अब जब रामेश्वरम जाऊँगा ना तो बांध लूँगा मैं, तब तक रखते हैं इसको। दूसरी लेकिन ड्राइविंग के टाइम मेरे पास एक चेन वाली भी है, लेकिन ड्राइविंग के टाइम पे ये काम नहीं देती चेन वाली, गिरती रहती है। गेयर चेंज करो आवाज़ करती रहती है, मुझे पसंद नहीं वो चीज़। और दूसरा अलाइनमेंट वगैरह चेक करी मैंने कि भाई कुछ ज़्यादा तो नहीं खा रही है टायर, तो देखा कि ठीक है फ़िलहाल कैम्बर। मतलब यहाँ देखना होता है कि यहाँ पे जो लाइन है क्या इधर भी सेम जगह तक ही है कि अंदर से घिसावट हो गई है। यहाँ पे तो ये टेढ़ी मेढ़ी यहाँ तक है, क्या अंदर तक भी है इसी इतने ही गैप पे? तो हाँ गैप पे बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की खाएगी ये। अभी फ़िलहाल ठीक है, अलाइनमेंट तो चलो करानी है। और मड फ्लैप हटाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ये इसका डिपार्चर एंगल ख़राब कर रहे हैं। वहाँ टिक गई थी ना उस दिन, और इसमें गैप आ गया टिकने के बाद। यही साइड टिकी थी ना, तो इसका ये एक बटन अभी मैंने गिरा दिया। दूसरा, इतनी गंदी होने के बाद ना इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी घुस गई, तो ये मेरे को डिटेलिंग में ही ले जानी पड़ेगी। अब मैं कुछ खा लेता हूँ। और आज आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ प्योर ड्राइविंग है। इस बहाने ये पता लग गया क्या चीज़ अगली बार से ट्रिप में रखनी है, क्या नहीं है रखनी है, किस चीज़ का कितना यूज़ है। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आ रहा हूँ ट्रिप पे। ये अपना टेम्परेरी डस्टबिन, यहाँ रख देता हूँ। 4-5 ले लेता हूँ। अच्छा, प्रोटीन पाउडर भी मैं लेके आया था, उसको इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर मैंने रियलाइज़ करा कि यार बॉडी मूवमेंट तो है नहीं, ज़्यादा प्रोटीन लूँगा डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर वो गैस बनाएगा ज़्यादा, इसलिए नहीं ले रहा फिर मैं। एक ये बोतल मैंने रखी हुई है, सारी मैंने ना ऐसे ही ढक्कन वाली रखी हैं कि सिंगल क्लिक के साथ खुल जाएं। ड्राइविंग के टाइम पे किसी को चाहिए तो झटके के साथ खुले। मिल्टन की है। और जैसे मैंने बताया था AX7L अगर आपके पास है थार, और उसमें बोतल नहीं आती 1 लीटर की, मुश्किल से आती है, तो आप 7 सेंटीमीटर के इसका डाया होना चाहिए, फिर आप ले लो जितने ml की आपको लेनी है। वैसे आपको 500-750 ml से ऊपर की बोतल नहीं आएगी इसमें, क्योंकि वो फिर बड़ी आएगी, नीचे से बड़ी नहीं आएगी तो हाइट ज़्यादा आएगी। ये मैं ना मेरे को पहले कर लेना चाहिए था, चलो कोई नहीं। सुबह का भूला अगर दोपहर को वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। लेट इट सोक। ये वाला ठीक करने के बाद इसकी तो ज़रूरत ही नहीं रह गई थी अब, लेकिन इसमें एक बार फ़ोन लगाता हूँ, थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं। ये मेरा माइक, इसकी लेकिन दिक्कत ये है, ये फ्लैट सरफेस पे काम देगा, और जहाँ पे हवा चल रही होगी ना वहाँ पे नहीं काम देगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इंडोर में ठीक है, ठीक है। अब ठीक है। बम्पर का गैप फिर से कम ज़्यादा है,
ये होता रहता है, नॉट अ बिग डील। बैंगलोर तो खींच दूंगा मैं, बैंगलोर से तो निकलूंगा, और दिन रहते निकलूंगा, ट्रैफिक में फंसूंगा शाम को वरना। चलो थोड़ी देर में वीडियो का भी काम कर लेता हूँ, और जो भाई ने चिक्की दी थी वो खा के देखता हूँ। तो एक किशोर चिक्की, लोनावलास फेमस किशोर चिक्की। कोई इतनी उम्मीद से दे के गया है तो ज़रूर खाएंगे। कैसा टेस्ट है? अच्छा है, थोड़ा थोड़ा गुड़ जैसा टेस्ट है। हालांकि मैं टेस्ट वगैरह बताने में आई एम रियली बैड एट। अपनी एनक भी साफ़ कर लेता हूँ यार, मेरे पास क्लीनर तो है नहीं। ये वाले बड़े बढ़िया लगते हैं मेरे पे, नए लेने हैं वैसे। ओ तेरी, बड़े लग गई नजर, टूट गया भाई। अरे यार पंकज, इतनी गंदी नजर भी हो सकती है किसी की? आप लगा के देखो, काम चल जाएगा। ये मैं ज़रूर रिपेयर कराऊंगा लेंस कार्ट में, और एक नया भी लूँगा। ठीक है, बेटर काफ़ी। काम तो करना था लेकिन नेटवर्क इश्यूज़ हैं एयरटेल और जियो दोनों में ही, तो चलना ही पड़ेगा यहाँ से। तो जगह है लेकिन शांत थी बिल्कुल। इतना अच्छा सा लग रहा है टाइम देख के, 11 बज रहे हैं, वरना 11 बजे मैं निकलता था Your कई route बार। avoids a road closure and road closures. You are on the fastest route. You should reach your destination by 12:53 a.m. अब आ रही है फुल साउथ वाइब्स। अभी हूँ NH48 पे, और अभी जहाँ मैंने खाया पिया शूट किया उसके कुछ 2-4 किलोमीटर के अंदर ही लेफ्ट कट आ गया था बेंगलुरु के लिए। एंड दिस इज़ NH48, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये वहाँ कन्याकुमारी तक जाता है। 44 या 48 में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, लेकिन ये पूरा क्रॉस होता है वहाँ तक। और यहाँ पे 100 की स्पीड लिमिट है। पहली बार मैं 100 देख रहा हूँ अभी रास्ते में, मतलब कुछ दिन से अभी तक, वरना 80, 60। लेकिन अभी बहुत कुछ बदल गया है और 100 की स्पीड है। तो और अब यहाँ पे जो स्पीड कैमराज हैं वो ऊपर बोर्ड पे लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया रोड है साउथ के। आप गुजरात छोड़ दो, MP छोड़ दो, महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट्स के अंदर रोड्स का मतलब नाश मार रखा है, बहुत गंदा हाल है। हरियाणा में आ जाओ ठीक है, राजस्थान में आ जाओ बहुत बढ़िया है, गुजरात MP महाराष्ट्र नाश कटा हुआ है, मतलब बिल्कुल सत्यानाश हो रखा है रोड का। फिर आप कर्नाटका में आ जाओ, शुरू में थोड़ा ख़राब है क्योंकि महाराष्ट्र के टच में है। उसके बाद आओ भाई, एटलीस्ट जिस रोड से मैं आया हूँ, जिस रास्ते से मैं आया हूँ, मैं उनकी बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे गुजरात, पूरे MP, पूरे महाराष्ट्र के ख़राब है, नहीं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ से मैं आया वो ख़राब था, और जहाँ से मैं अब आ रहा हूँ ये अच्छे हैं कर्नाटका के। डीजल गाड़ी का पता ही नहीं लगता आज के टाइम पे, इतनी ज़्यादा साइलेंट है। आपने इसके इंजन की रोर नहीं सुनी होगी, रोर करती है बाहर सुनाई देगी, अंदर नहीं सुनाई देगी। एक तो आजकल के डीजल वैसे ही इतने साइलेंट है, फिर ऊपर से कैबिन साइलेंट है थार का काफ़ी। थार की इंसुलेशन बहुत अच्छी है, बाहर की नॉइज़ बहुत कम अंदर आती है, बस विंड नॉइज़ आती है थोड़ी यहाँ से, जैसे वो 120 क्रॉस करती है। और यहाँ पे लोग समझदार ड्राइवर हैं भाई, एक हॉर्न देते ही साइड कर लेते हैं। गाड़ी वाला हो चाहे बाइक वाला हो, कोई एक आध अड़ियल है वो एक अलग बात है, लेकिन समझदार है यहाँ के ड्राइवर। और अभी तो जैसे जैसे मैं पहुँचूंगा ना तमिलनाडु की तरफ, उधर तो बाइक वाले एकदम साइड होके चलते हैं।
अलाइनमेंट वाला लेकिन आया नहीं कोई रास्ते में, हाईवे पे दिखेगा भी नहीं। बेंगलुरु से निकलूँगा तो कराऊँगा। वह मैं मतलब मन में ऐसा ना हो कि मैं ट्रिप करके घर पे जाऊँ और पता लगे कि टायर खिंचना शुरू हो गए। बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हुई है रास्ते में। और ये व्यू ख़राब कर रही है, पक्षियों की बीट, ये मर गया अभी एक। और इस ट्रिप में विंडशील्ड आपने देखा होगा उतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ मच्छरों वाला जो मेघालय ट्रिप में हो रहा था। इस तरफ इतने मच्छर नहीं है, बस बारिश है ना। उसको लगा सीधा मारूंगा क्योंकि स्पीड भी तेज थी ना गाड़ी की। कह रहा साइड दे तो रखा है सर इंडिकेटर। भाई काफ़ी ट्रैफिक है, मतलब नोट ज़्यादा, बट मैं कर बैंगलोर के काफ़ी नज़दीक हूँ। होगा कुछ 20-25 किलोमीटर शायद, मैप में जो लोकेशन है उसके हिसाब से। चलो मैं पूछ लेता हूँ। In 600 meters, slight left. ये बार बार यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो रोड से नीचे उतरना फिर वापस उसमें मर्ज होना। हे सिरी, हाउ फार इज बैंगलोर फ्रॉम माई लोकेशन? Bengaluru is about 33 kilometers away by car. ओके, तो 33 किलोमीटर एग्जैक्ट अगर बेंगलुरु में जाऊँ तो, लेकिन मुझे तो बाहर से निकलना है, तो अभी शायद आएगा मेरा कट। ये तो अलग तरीके का कट है भाई। यहाँ की रंबल स्ट्रिप्स इतनी हार्ड हैं, मतलब क्या ही मैं बताऊँ। मेरी गाड़ी कभी नहीं उछलती रंबल स्ट्रिप्स पे इतना। दिल्ली की देखो तुम, गट 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 ऐसे बट 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 ऐसे कूदती हुई जाएगी। ये ठीक है, ये है दिल्ली वाली। शायद इनकी अलग अलग सिग्निफिकेंस है। वो वाली तो भाई इतनी कूदती है, जैसे तुमने गुड़गांव में DLF वाला मोड़ है जहाँ पे वो बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, उसके आसपास तुम एक बार इस गाड़ी को ना टेढ़ी उतार के देखो, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। या सीधी उतार के दिखा दो जोर से, वो वाली स्ट्रिप्स हैं यहाँ पे। और टाइम हो गया है 1:24। डिस्टेंस 593। In 500 meters, join with National Highway 48. कितने किलोमीटर पे निकला था मैं? 978। तो ये मान लो मैंने कुछ 380 किलोमीटर के आसपास निकाल दिए। 7-7:15 बजे निकला था, 1:25 हो रहे हैं, तो 350 किलोमीटर ठीक है इतने टाइम में तो। और ये तो शुरू में मैं 80 की स्पीड पे था, बहुत देर तक की कहीं चलान वगैरह ना हो जाए। लेकिन जैसे इस पे चढ़ा ना 48 पे, फिर 100 की स्पीड हो गई, फिर कहीं पे 110, 120 तो नहीं गया खैर मैं। Continue on National Highway 48 for 14 kilometers. 14 किलोमीटर के ऐसे चलना पड़ेगा अब, और उसके बाद शायद फ्लाईओवर आ जाएगा बाहर के बाहर निकलने का। कौन सा दिन है? एक तो मुझे दिन नहीं याद रहते। हाँ मंडे है। जॉब कर रहा होता ना जो इंसान कर रहा है, या मैं कर रहा होता, तो मुझे सारे दिन पता होते, क्योंकि वहाँ पे इंसान सैटरडे संडे का वेट करता है और मंडे को मरता है। लेकिन मुझे याद नहीं रहते दिन। और यहाँ पे इतना टेंशन नहीं मिल रही गाड़ी को, क्या दिक्कत है? या तो ज़्यादा लोग भाव नहीं दे रहे इस चीज़ को, इस तरफ इतनी मान्यता नहीं है इन चीज़ों को लेके, ये हो सकता है। वरना तुम महाराष्ट्र तक देखो भाई, सब देख रहे हैं साइड में, मतलब ऐसा थम्स अप दे रहे हैं, चलती गाड़ी की वीडियो बना रहे हैं, रुकवा के पूछ रहे हैं। इधर कुछ नहीं है। सिर्फ एक और टोल पे मिले थे वो 3-4 लड़के, वही थे बस कर्नाटक में, और कुछ किसी ने कुछ नहीं पूछा अभी तक। और यहाँ पे टोल बहुत आएंगे, बहुत जल्दी, कई बार 5 किलोमीटर में भी आ जाएगा, कई बार 10 में भी, 20 में भी। 20 के अंदर तो आना ही आना है। पिछला टोल तो लगा नहीं, वैसे फ्री था। यहाँ पे क्या है कि काफ़ी टोल्स पे ना गाड़ी की अलग ही लेन है। ये इमरजेंसी वाली में कैसे जा रहे हैं, पुलिस वाली लेन में से, मतलब और जो गाड़ी वाली लेन है उसमें वो हाइट वो लगा रखा बैरियर, ताकि कोई ट्रक वगैरह ना आए उसमें से। ये भी फ्री है। क्या फटाफट हो गया,
स्कैन। मैसेज तो कुछ आएगा तो बताऊंगा, लास्ट वाले टोल पे तो आया नहीं था। वैसे तो तुरंत आ जाता है विद इन 10 सेकेंड्स, अभी तक कुछ नहीं आया तो होगा ऐसे ही। ये गया भाई इधर जिस पे ट्रैफिक था, एंड आई एम बैक ऑन NH48 और मुझे चलना है 40 किलोमीटर सीधा। तो एक तरीके से बाय बाय बेंगलोर। 578 किलोमीटर्स रामेश्वरम बचा है, एंड किलोमीटर टाइम इज 12:28 AM। यहाँ पे टोल से जैसे दोनों से गाड़ी निकली ना, तो टैग उसने रीड किया टैग, लेकिन फ़ोन में कोई मैसेज नहीं आया, तो मेरे ख्याल से फ्री थे। ये सारे कैसे फंसे खड़े हैं। ₹55 का टोल है। थैंक यू, प्रोसीड। बैंगलोर में दूसरी बार आया हूँ, और एक बार मैं फ़्लाइट से आया था किसी इवेंट से, तब मैंने सोचा था यार क्या कभी मैं अपनी गाड़ी लेकर भी आऊँगा इस तरफ इतनी दूर और अब दूसरी बार आ रहा हूँ। ये तो बहुत बढ़िया रोड है यार, बैंगलोर के बाहर बाहर आउटस्कर्ट्स में जो है रिंग रोड है क्या है पता नहीं, लेकिन क्या ही बढ़िया रोड है। इस पे स्पीड लिमिट 80 की है, लेकिन एक फ्लाईओवर ऊपर से जाएगा, उसके नीचे लिखा है 120 कार की, ठीक है, ट्रक की 80 है या 100 है जो भी है, उससे जस्ट निकलते ही फिर 80 का बोर्ड आ जाता है, फिर 120, फिर 80, ऐसे करके है। और इस पे फ्यूल पंप तो मेरे को नहीं दिखाई दिया, मेरे को यार वॉशरूम जाना है। अब देखो ये होता है कि आप अगर लिमिट से ज़्यादा धीरे चल रहे होते हो किसी जगह पे तो नुकसान होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। ये है बैंगलोर की इलेक्ट्रॉनिक सिटी। एटलीस्ट पीछे बोर्ड आया था, अब वो कहाँ तक था वो मुझे नहीं पता, मतलब कि कहाँ तक थी वो सिटी, लेकिन ये चल रहा है, बगल में मेट्रो स्टेशन है। यार दिल्ली वाले थोड़े ज़्यादा सुंदर नहीं लगते मेट्रो स्टेशन हैं? दिल्ली वाली वैसे भी फेमस है मेट्रो। डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, पता नहीं बोमसंद्रा क्या लिखा हुआ था। वैसे बैंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी का मतलब क्या, मतलब क्या इसमें अलग क्या है, किसी को पता हो तो बताना। ये गाड़ी देखना ब्लैक में, अकॉर्ड है ना। गाड़ी के अंदर स्मोक कर रहा है। आए तो जस्ट हेट इट यार। $306 टोल पेड फ्रॉम IDFC फर्स्ट बैंक, टैग ये फॉर व्हीकल, नंबर ये। अभी ये होसू रोड नहीं है, यहाँ पे टोल प्लाजा से निकला था, ₹306 का टोल कटा है। मुझे लगा था ऐसे निकल जाएगा, खाली एंट्री हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। वो एंट्री करते जा रहा था कि गाड़ी कहाँ से निकल चुकी है, कुछ चला भी नहीं हूँ किलोमीटर। इससे समृद्धि महामार्ग से महंगा है, पता नहीं कहाँ से लेके कहाँ तक का काट दिया, बट ₹306 का टोल। वाह। अब मेरे को इसका फास्टैग का बैलेंस भी देखना पड़ेगा। 240 समृद्धि भी महामार्ग पे कटा था, 300 ये कुछ कट गया, 900 उसके अंदर थे। Sorry, What happened? I'm going to Rameshwaram, so I'm confused between routes. Which roads, na? It is You showing you take NH straight or underpass and then अंडरपास right. होना को, उसमें ऊपर चला जा, उसमें सीधा जाएगा तो कृष्णगिरी, धर्मपुरी, सेलम। So you are asking me to go through Kishan what? कृष्णगिरी Will you please? इस रोड में वो सेकंड रोड दिखा रहा ना। एक बार देखोगे इसमें जूम अंदर आके देख सकते हो वैसे। So earlier it was showing me this route, but now you are asking me to go by this route. कृष्णगिरी तो धर्मपुरी जाना, और उसके बाद धर्मपुरी से फिर यही वाला रोड। धर्मपुरी से वो रोड में जाना।
Highway only? That one national highway. This one not a national highway. It's a Okay, state I'll highway. go through national highway only as I have that annual toll pass. Yeah. If, you have a free toll pass only, na? Yeah. Okay. Okay. ना? Okay, So if thank- you need any help in Tamil Nadu means you can call me anytime. Yeah, please give me your number if I need. I am from Hosur, You're from Hosur? here only. I am a biker, Okay, So- YouTuber also. YouTuber. Okay. I am a biker. What is your number? 81. Okay then, thank you so much, Thank you. brother. Thank you so Thank much you. for the help. Okay, bye bye. You can take NH only, okay na? Okay, I'll go through NHA, Okay, national highway. thank you. only. Thank you. तो पूछना ज़रूरी है, वो तो मैंने गाड़ी खड़ी करी हुई थी, मैं 5 मिनट से यहाँ रुका हुआ था, मैं कंफ्यूज था कौन सा रूट लूँ, और ये रास्ता दिखा रहा था थोड़ा सा 1 घंटा स्लो है, लेकिन इसमें टोल मेरा सही लग रहा है, थोड़ा 25 रुपये ज़्यादा। तो और प्रॉपर मैप वाला नहीं लेना, इन्होंने मेरे को बता दिया रास्ता। चलो अलाइनमेंट कराएं। अलाइनमेंट हो जाएगा? How much? 800. Okay, thank you. For alignment only 800. Oh, 800 आता. Oh, तीन एडजस्टमेंट हो. तीन एडजस्टमेंट. Camber caster tow. हाँ, तीन आएगा तेरा. 200 में होता है, 200 in my city, I know. Okay, no problem. तीन एडजस्टमेंट होता है, मुझे बता रहे हैं। तीन की ज़रूरत होगी तो करोगे ना, तीन की करनी है इनको। $800 इज़ टू मच यार, इतना तो सर्विस सेंटर में नहीं लेते। MRF के ही स्टोर की मैं बता रहा हूँ, 200 रुपये देता हूँ मैं। चलो 300 दे दिए, भिवानी कई बार करवा ली। तो यहाँ पे अलाइनमेंट ना कराने का एक और कारण ये था कि जब भी हम अलाइनमेंट कराते हैं ना, तो थोड़ी सी चला के देखनी होती है। कई बार कुछ अलाइनमेंट स्टोर वाले क्या कर देंगे, स्टीयरिंग हल्का सा टेढ़ा होगा ना तो गाड़ी सीधी चलेगी, सीधा करोगे तो गाड़ी इधर या उधर चलेगी। तो वो चेक करना पड़ता है अलाइनमेंट कराने के बाद। मान लो यहाँ से मैं करवा के चला गया, ठीक है, चलो ये 800 रुपये में कैम्बर भी कर देगा, टो भी कर देगा, उधर अपने 400-500 में हो जाते हैं। तो मैं अगर गड़बड़ मिली इसमें, तो वापस इस ट्रैफिक में कौन घुसेगा? करेक्शन तो करेगा ना वो। एक बार में कभी सेट नहीं होती अलाइनमेंट, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और मैं नहीं चाहता मेरी ट्रिप के बीच में ये चीज़ आए। तो किसी हाईवे के आसपास अगर कोई हुआ स्टोर बढ़िया, जेके टायर का, अपोलो का, अगर होता है अपोलो का, जेके का तो होता है, सीएट वगैरह के ही सब होते हैं, तो वहाँ करवा लूँगा, बट यहाँ ट्रैफिक में नहीं। जाम होगा बाकी गाड़ियों के लिए। और ये पता है कुछ नहीं है, राइट साइड में कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का ही, उसकी वजह से ना नैरो हो गई लेन। ओहो, एक्सीडेंट्स हैपेंस।
तो होसूर से जब निकलते हैं रामेश्वरम के लिए तो उस भाई ने बढ़िया रास्ता बताया, मैं नाम भी भूल गया, व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है। कृष्णपुरी, वहाँ से जाना है धर्मपुरी, और फिर वहाँ से जो रेगुलर रास्ता है वो मैप ने दिखाया, वो नहीं लिया। बोला ये बीच का थोड़ा ख़राब है तो वो मत लेना, ये भी कौन सा बढ़िया है बट ठीक है बोला, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही। और ये जियो आ गया, मज़ा ही आ जाता जब पिचिंग मारती है ना। डीजल फुल स्टार्ट 94.38। रोड बढ़िया, आगे रोड आगे अच्छा है। अच्छा है। और वहाँ से कृष्णपुरी से धर्मपुरी से ये रोड बढ़िया। ये रोड ओके थैंक यू। बस रिसीट निकाल देना। 4257.48। ईवी चार्जर भी है। और मैं खाऊंगा अभी खाना थोड़ा सा आगे निकल के। आज खाऊंगा मनपसंद चीज़, माय फेवरेट जंक कॉर्नर। मैकडी है सामने, काफ़ी दिन हो गए, थोड़ा सा मन की भी सुन लेते हैं जीभ की। मैं मैकडी के अलावा जंक बहुत रेयर खाता हूँ, मैकडी खाऊंगा। लेकिन पनीर रैप, मैकालू टिक्की इज़ माय फेवरेट। गाड़ी कहाँ लगेगी? जैसे मेरे लिए जगह छोड़ रखी थी। परफेक्टो। भैया मैं अलाइनमेंट करवा रहा हूँ, वो जो मैकडी में खाया था ना उधर है, तो उसके पास ही ब्रिजस्टोन का स्टोर है, और इस पे मैं अलाइनमेंट एक बार चेक करवा लेता हूँ। वैसे देखो गाड़ी दबा नहीं रही है साइड, और ना ही टायर घिसे हुए हैं, लेकिन वहम है तो थोड़ा एक बार चेक करवा लेता हूँ, क्योंकि अभी रनिंग ठीक रहेगी तो आउट ना हो जाए बस। अब ये बता देंगे कितनी आउट है। देखो एक चीज़ मुझे देखनी होती है हमेशा, देखो एक ये कपड़ा मैंने इसलिए लगवाया था कि सीट गंदी ना हो, और मेरी कंसर्न हमेशा ये रहती है कि ये टेढ़ा ना हो, बिल्कुल सीधा है। थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ तो उसी हिसाब से सेट हो जाएगी। सही है भैया ये तो? हाँ गुड। आप बताना भैया कितना आउट है। ये मैं दे देता हूँ, सीट पे वो लगाएंगे ना। ये लो, ये लगा लेना सीट पे पहले, ठीक है? और थार को स्टार्ट इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है ना, बंद कर दूंगा तो हैंड ब्रेक लग जाएगा, हैंड ब्रेक लग जाएगा तो ये गाड़ी को आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक है तो गाड़ी स्टार्ट छोड़नी पड़ती है। इसमें है रोक्स है। अच्छा थार और रोक्स में फ़र्क है ना थोड़ा? हाँ थोड़ा फ़र्क है। ठीक है। हेलो। तो यहाँ पे ये जैसे गाड़ी का ना मॉडल सेलेक्ट करना पड़ता है, जिसको अलाइनमेंट के बारे में ना पता हो, थोड़ा बहुत मैं बता दूँ। सिस्टम में डेटा फीड करना पड़ता है कि कौन सी गाड़ी, उसके हिसाब से वो एंगल से उठाती है, टो के, कैम्बर के और कैस्टर के। अभी देखो जैसे इनके पास ना रॉक्स के एंगल्स नहीं थे सिस्टम में, तो ये कहीं से इन्होंने मंगवाए हैं कि कितने होने चाहिए, वो ये सेट कर देंगे कैलिब्रेट करके, फिर ये देख लेंगे कि इसमें कितना जो है फ़र्क है। इंटीरियर वाइट है लेकिन करना पड़ता है मेंटेन। अभी तो 10 दिन हो गए, थोड़ा सा सीट गंदी हो गई, लेकिन जाते इसकी फुल ड्राई क्लीन करवानी पड़ेगी। विंडो बंद करके चलाता हूँ, खोलता नहीं कभी भी। नहीं खाता पीता नहीं हूँ गाड़ी के अंदर। हाँ आता है, 120 की स्पीड पे आता है, आता है साउंड आता है इसमें। अभी देखो इसका स्टीयरिंग घुमा के और एक बार कैलिब्रेट करेंगे। पूरा आउट है, टो आउट है और कैम्बर भी। कैम्बर को कुछ कंप्लेंट है क्या? नहीं मतलब अलाइम में काफ़ी गड्ढों में कूदी है ना गाड़ी, इसलिए मैं चेक करवा रहा हूँ। कंप्लेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये देखो जैसे सारा रेड है ना, तो मतलब कभी कभार थोड़ा सा रेड चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। इसका टो ज़्यादा आउट है ना, तो हाँ राइट में देखो -10 है। -10 तो कितना 100 पॉइंट्स हो गए? हाँ 100 पॉइंट्स हो गए। ओके -10 है, डिग्री में आता है वो, पॉइंट्स में नहीं। हाँ डिग्री में आता है। और अगर इतना रहता है तो कितने किलोमीटर में गाड़ी टायर खा जाएगी?
अंदाजा अंदाजा आपको चलेगा, उतना नहीं है, ज़रा ज़रा क्रॉस है, ज़रा ज़रा आउट है वो। लेकिन भाई मेरी अभी तक जो मैक्सिमम आउट गई है वो 12-13 पॉइंट गई है, ये तो 100 प्लस है। MP महाराष्ट्र ने ऐसी तैसी मार दी गाड़ी। देखो नीचे होता है, अब ज़्यादा टेक्निकल बताऊंगा वो तो आपको समझ नहीं आएगा। 2 नट होते हैं इधर, ठीक है। तो जैसे वो आप वहाँ पे एडजस्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे ये सेट होना शुरू हो जाएगा। एक ग्रीन आ गया जैसे, ठीक है। अभी धीरे धीरे होगा, मैं फाइनल दिखाता हूँ। देखो ये है, ठीक है। ये टो होता है कि टायर मतलब आगे से कितना नज़दीक है, पीछे से कितना। कैम्बर होता है कि टायर ऐसे कितना इंक्लाइंड अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अभी ग्रीन आने शुरू हो गया, मतलब ये डिग्री अभी ठीक हो रही है। हो गया। तो देखो अब मैं दिखाता हूँ सारे अच्छा मैं बीच से कट के आया ना, इसलिए सारे के सारे ग्रीन हो गए। और ये एंगल है थार का। स्टीयरिंग का दिखाना भैया इसका, ये देखो स्टीयरिंग भी इसका एकदम सीधा है। पहले ये था, अभी जब गाड़ी आई थी। हवा भी चेक करवा लेता हूँ साथ के साथ। वैसे तो थोड़े दिन पहले करी थी, बट एक बार फिर से करा लेते। उज्जैन से पहले करवाई थी मैंने। चलो ठीक है, थैंक यू भैया, ओके बाय। इतनी ज़्यादा आउट थी अलाइनमेंट, कैम्बर आउट, टो आउट, एवरीथिंग वाज आउट। तो अभी बात ऐसी है, घर जैसी। Continue straight past Central Murugan Travels and Transport. तो In 500 meters, continue straight past Syndicate Bank Sholagiri branch. अलाइनमेंट करवाई, मन नहीं माना। टायर चेक कर लिए थे, कानी नहीं खाए हुए थे, लेकिन फिर भी करानी थी कि चलो करा लेता हूँ। कराई, 500 रुपये लगे। उसमें कैम्बर आउट होता तो वो भी ठीक करते, जो कि था थोड़ा ही आउट था। फिर इन्होंने अलाइनमेंट भी ठीक करके दी है, पूरा इसका टो ठीक करके दे दिया। टो होता है, ये दोनों टायर हैं तो अंदर की तरफ होते हैं, टो इन टो आउट। ये होता है कैम्बर। टायर ऐसे कैसे है, जब अंदर की किनारी टायर खाता है तो ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव कैम्बर होता है। ये दोनों ठीक करने होते हैं, दोनों एक्सिस। और इतनी गुंडागर्दी मचा रखी थी MP महाराष्ट्र के रोड ने कि थार के ऐसी तैसी मार दी। और रूट का मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मुझे मदुरई का ऑप्शन दिया। बोला देखो कृष्णापुरी जाओ, धर्मपुरी, अगर फिर उसके बाद अगर आप गए तिरुचिरापल्ली होते हुए तो सिंगल रोड है 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के आसपास, और रात का टाइम आपका है, सिंगल रास्ते में नहीं चला पाओगे। ठीक है, मैं बोला ठीक है। बोला मदुरई होके जाओ, और 4 लेन है, थोड़ा सा लंबा रास्ता पड़ेगा लेकिन पैसा वसूल है, और नेशनल हाईवे है। अब वो स्टेट हो नेशनल हो मैं देख लूँगा, मेरे को रोड बढ़िया चाहिए। अब अलाइनमेंट ठीक करवाइए 500 रुपये दे के, तो मेरे को सिंगल रास्ते में तो नहीं ऐसी तैसी करवानी गाड़ी की। अलाइनमेंट को तो मतलब तुम ऐसा कैजुअली लो ही मत। टायर मैंने पूछा ब्रिजस्टोन का कितने का है इस गाड़ी का। ब्रिजस्टोन फ़िलहाल इस गाड़ी का टायर नहीं बनाती है, क्योंकि उनके पास जो मैक्सिमम टायर सेक्शन है वो 18 इंचज़ का है। ओल्ड टेरेन की मैं बात कर रहा हूँ, माइंड इट। और उनके पास जो लास्ट सेक्शन है वो है 255, इसका है 255-65। तो थार का टायर अभी है ही नहीं। ब्रिजस्टोन ने बोला 6 महीने के अंदर आएगा। 17-18 हज़ार का टायर, 20 हज़ार के आसपास का एक टायर आएगा इसका। भाई मैकडी में मैंने यहाँ पे खाना खाया, बहुत टाइम से मन था। जाके मैंने इसके जो टर्मिनल है उस पर जाके ऑर्डर किया। फिर मैंने बर्गर पहले आ गया था, वो खा लिया मैकालू टिक्की, और गर्म था। इतना गर्म मैकालू टिक्की और पनीर रैप आया बाद में। पनीर रैप इतना गर्म मैं बहुत टाइम बाद खा रहा था, वरना ठंडा ही पकड़ा देते। तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी भाई यहाँ की। फिर एक भाई मिल गया हरियाणा का, यहीं रोहतक का, उससे बात करी 10-15 मिनट, तो मेरे को ये अलाइनमेंट वाला दिख गया, तो मैंने गाड़ी की अलाइनमेंट करवा ली। आप देखो अलाइनमेंट के बाद ये स्टीयरिंग रोटेशन देखनी ज़रूरी है, गाड़ी सीधी है कि नहीं। अगर कई बार अलाइनमेंट आउट होती है तो भी आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग ऑटो रोटेशन काम नहीं करेगा, अगर ज़्यादा आउट हो गई तो। ठीक है, आप देखो स्टीयरिंग एकदम सीधा है ना, और गाड़ी भी एकदम सीधी है। ये तो हो गया स्टीयरिंग अलाइनमेंट ठीक। तो अब मेरे को जाना है कृष्णापुरी, जो कि यहाँ से है 26 किलोमीटर। फिर मेरे को जाना है धर्मपुरी, वो याद नहीं है। फिर मेरे को जाना है मदुरई, और मदुरई से फिर मैं जाऊँगा रामेश्वरम। रात को पता नहीं खींच पाएगी कि नहीं है। बोला हाईवे तो सेफ़ है, जा सकते हो।
उधर खड़ी है गाड़ी एंड ये रूम है। अब तक इस ट्रिप का सबसे बड़ा जो है ये रूम है, ठीक है। ये पूरा वुडन वगैरह बढ़िया का रखा है और ये बेड भी सिंगल मैट्रेस वाला है। काफ़ी जगह अभी तक डबल था तो कंफर्टेबल नहीं था। और ये यहाँ पे मिरर के ऊपर लाइट भी है। वाह। रूम, बाथरूम, ये रूम के हिसाब से ठीक, बस वो गंदगी है थोड़ी, बाकी तो ठीक है। इतना फैंसी नहीं है बाथरूम, ये थोड़ा सा ना एस्थेटिक इसके कमज़ोर पड़ गए, लेकिन रूम अच्छा है। भाई मैं रूम के वो नहीं बताऊंगा आपसे, होटल के नाम नूम, कोई कर्टसी नहीं, कोई कुछ नहीं, फालतू की प्रमोशन चेपो इनको, मेरे काम के भी नहीं है ना। मेरे को बार बार मान लो होटल्स के प्रमोशन कर रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी देखेंगे। ये रूम मैंने लिया है 1736। वो बंदा कंफर्टेबल नहीं था रिकॉर्डिंग के साथ, इसलिए मैंने बंद कर दी। और ना हिंदी है ना इंग्लिश है, क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनके पास खाने का भी कुछ नहीं है, जोमेटो मंगाना पड़ेगा और ये कुछ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। देखता हूँ कि कल का इसी में ऐड करूँ या आज का इनफ रिकॉर्डिंग हो गई होगी जब मैं शूट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। एंड लेट मी नो व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ दिस व्लॉग, और ये व्लॉग आपको पूरा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।